Hello friends, welcome to our YouTube channel Concepts Hunt. Today we start our first English grammar topic. Its name is article. If you hear the word article, then in your mind three words: a, and the. आप सभी जानते हो आर्टिकल हमने 5th क्लास से पढ़ रहे हैं ए एंड द। ये पढ़ा है ए एंड द आर्टिकल होते हैं, लेकिन ये नहीं पता ए कब यूज होगा, एन कब यूज होगा, द कब यूज होगा। कुछ तो क्या करते हैं, पेपर में जाते हैं ए एंड द दिखता है, ये लगता है उनको आर्टिकल का लगता है बहुत सिंपल है, कुछ भी ए एंड द अक्कड़ बक्कड़ तो ए, अच्छा एन पे रुक गया मेरा तो एन लगा के आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। क्या रूल आज क्या पूरे रूल समझेंगे आर्टिकल के। लेट्स हंट द कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल को 2 पार्ट्स में डिफाइन किया गया है, इंडेफिनेट, डेफिनेट। डेफिनेट और इंडेफिनेट आप नाम से ही समझ रहे होंगे। इंडेफिनेट मतलब क्या है, चीज वो डेफिनेट नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। और डेफिनेट क्या है, वो चीज डेफिनेट है, उसके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इंडेफिनेट एक एग्जांपल लेते हैं बुक। बुक बुक कौन कौन सी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। आप किसी की पढ़ रहे हो, एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, आप हिंदी पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ भी पढ़ रहे हो। लेकिन आप मान लीजिए आपकी मम्मी सोचती है मेरा बेटा तो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो, कॉमिक बुक। मम्मी सोच रही है बेटा दिन रात पढ़ाई कराई जा रहा है, बेटा लाएगा 90%, लेकिन बेटा क्या कर रहा है, कॉमिक बुक पढ़ रहा है। आ कितने रहे हैं 30%। घर में क्या पढ़ रही है, डांट पिटाई, पिताजी के जूते। तो ये क्या करना है, उनको क्या पढ़ना है, पढ़ना बुक ही है। तो बुक क्या है, डेफिनेट नहीं, आप किसी भी चीज की बुक हो सकती है, ठीक है ना। अब डेफिनेट क्या है, ताजमहल। ताजमहल में क्या आप नाम सुनते ही डेफिनेट हो जाएगा। ताजमहल है वो आगरा में है, किसने बनवाया है, शाहजहां ने बनवाया। किसकी याद में, मुमताज की याद में। आपको सारा कुछ समझ में आ गया ना, और ताजमहल सुन के सब कुछ समझ में आ गया। और वैसे प्यार वाली चीज है वो तो वैसे आपको समझ में आ जाया करेंगी। तो क्या है इसमें, द। ओके, सबसे बड़ी चीज आपको एक ये याद रखनी है कि जो आर्टिकल होता है वो हमेशा क्या होता है, नाउन से पहले यूज होता है। अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं है तो उसमें क्या करेंगे, आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल से देखते हैं, ही इज अ टीचर। जैसे आप सुमित सर का एग्जांपल ले लीजिए। सुमित सर क्या है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपके साथ दिन रात मेहनत करते हैं। वो क्या है, कुछ बहुत अच्छे टीचर है। वो आपको क्या, बच्चों का ये सोचते हैं कि बच्चा पूरा भविष्य अच्छा हो जाए। तो क्या है, ही इज टीचर। क्या करेगा सर, नाउन का काम करेगा क्या, हाँ सर टीचर क्या नाउन है, तो नाउन के साथ क्या आएगा, ही इज ये आएगा टीचर, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है, सुमित सर की विशेषता है। विशेषता क्या है, इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। इसमें नाम बताया क्या, मैंने कुछ बताया कि इसमें नाउन है क्या, कुछ नाउन नहीं है सर, इसमें एडजेक्टिव है। तो क्या आएगा, उसमें आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिसमें नाउन नहीं उसमें आर्टिकल नहीं। नाउन और आर्टिकल आप मान लो पति पत्नी जैसे हैं, अगर वो जाएगी शादी में तो वो भी जाएगा, वो नहीं जाएगी तो मैं गुस्सा होकर बैठ जाएगी, वो भी नहीं जाएगा। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, ही इज इंटेलिजेंट बॉय। तो क्या आएगा इसमें, एन। ओके, अब ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। बॉय क्या इधर नाउन का काम कर रहा है, इंटेलिजेंट क्या है एडजेक्टिव, वेरी क्या है एडवर्ब। तो इसमें नाउन है ना, नाउन अगर सेंटेंस में होगा तो ए एन आएगा, अगर नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। ये आप बिल्कुल माइंड में बिठा लीजिए। अभी एग्जांपल समझा ना, पति पत्नी वाला, दोनों जाएंगे तो साथ में, वरना एक भी नहीं जाएगा। ही इज डैश वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो क्या आएगा, ए, ठीक है। आपने इतना देख लिया आर्टिकल क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, और आर्टिकल को यूज कब करते हैं। अब देखेंगे आर्टिकल कैसे यूज करते हैं, किस चीज में क्या आर्टिकल लगाएंगे। आपको ये तो पता नहीं, बस ये पता है सर आपने ये लगा दिया, सर ये नहीं पता सर आपने क्यों लगा दिया, इसमें ए क्यों लगाया, इसमें एन क्यों लगाया, इसमें ए क्यों लगाया, सर वो हमें जानना है। तो सर हम वही बताने आए भाई, तो आप पढ़िए आराम से। तो इसमें क्या है, स्टार्ट करेंगे अपन इंडेफिनेट आर्टिकल। ओके, इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए और एन, ठीक है, ए और एन। जैसे आपने अभी शुरुआत में क्या पढ़ा होगा, आपने 5th क्लास से आर्टिकल सुना होगा। आर्टिकल में आप क्या पढ़ते हैं, टीचर आपके बताते हैं बेटा ए ई आई ओ यू दिख जाए तो आप क्या लगा देना इसमें, एन, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया, अब एमएलए बताओ क्या लगाओगे। अरे बच्चे सोच में, अरे सर इसमें क्या सोचना, सर 2nd क्लास का बच्चा, सर इसमें क्या सोचना, सर ए आएगा। अरे भाई ए क्यों आएगा उसमें, इसमें तो आएगा एन। अब मैं आपको बताऊंगा एन क्यों आएगा इसमें, ठीक है। ये तरीका आपने पढ़ा है, ये लिमिटिंग केस के लिए, परमानेंट केस ये नहीं है। तो इसमें क्या है, अब देखो आप सेंटेंस कोई एक वर्ड ले लिया, जैसे अम्ब्रेला।
अम्ब्रेला अपन पढ़ेंगे हिंदी में क्या होगा, आम। तो ये क्या आएगा, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में क्या आएगा, आ से स्टार्ट होगा, अनार से। तो आ से लेके अंगा तक के जितने भी वर्ड होंगे उसमें क्या आएगा, एन। ठीक है, आ रहा है समझ में, जब आ से लेके अंगा तक के जितने वर्ड होंगे उसमें क्या आएगा, एन। और सब में क्या आएगा, ए। का से लेके ज्ञा ज्ञानी तक के वर्ड में क्या आता है, ए। जब उसमें आ से लेके अंगा तक के वर्ड में एन आ रहा है तो ज्यादा बाकी जो बचे रिमेनिंग होंगे उसमें क्या है, का से ज्ञा तक में क्या आएगा, ए। जैसे एग्जांपल लिख लिए यूनियन। यूनियन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यू। यूनियन लिखेंगे तो यह आएगा ना, तो यहां में क्या आता है, ए आ यूनियन। अब जैसे यूनिवर्सिटी, यू तो क्या आएगा, आ ए यूनिवर्सिटी। ओके, समझ में आ रहा है। अब देख लेते हैं अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इतना समझ में आ गया ना, साउंडिंग इफेक्ट से कैसे चेक करेंगे, आ से लेके अंगा तक पूरा देख लेंगे, इसमें अगर आ रहा है तो लगा देंगे एन, नहीं आ रहा है तो सोच समझ के क्या जो बचा उसमें ए। समझ में आया। अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहले तो थोड़ा ये देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। चलो देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये मतलब होता है, जैसे आप मान लीजिए कहीं आप रोड पे जा रहे हैं, आपको इतना अच्छा मकान दिख गया, इतना अच्छा, आपके मुंह से तुरंत निकल गया, वाह क्या बिल्डिंग है, व्हाट अ बिल्डिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्या आपके मुंह से तुरंत अचानक से, जैसे कोई पांड्या खेल रहा है मैच में, इंडिया को चाहिए 6 बॉल में 20 रन, ठीक है, आपको क्या लगता है मैच हार गए, इतने में धोनी जी भी आउट हो जाते हैं, अब कौन आता है स्ट्राइक पर, पांड्या। आते ही उसने बना दिए, लेकिन आपने तो टीवी बंद कर दी थी ना, 6 में 20 और धोनी आउट। ऐसा नहीं करना है। क्या होता है, और आपको सुबह पता चले भाई मैच इंडिया जीत गई, आपको क्या शौक होगा ना, अरे वाह वाह पांड्या भी मार लेता है क्या। तो इसका क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे चेक करना है, आपको तुरंत किसी चीज का आश्चर्य हो जाए। जैसे आप किसी कोचिंग में गए और वहां पर आपको एक सुंदर लड़की दिख जाए कोचिंग में आते हुए, तो आप कहोगे ना, अरे वाह व्हाट अ प्रिटी गर्ल, ये भी कोचिंग में आती है क्या। अब तो छुट्टी मारनी नहीं है कोचिंग की, अब तो परमानेंट आएंगे, एक भी दिन की सर लीव हो ही नहीं सकती। तो क्या इसका जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो क्या आएगा, व्हाट अ प्रिटी गर्ल। आया समझ में। अगर व्हाट और हाउ, अगर ये सेंटेंस अगर व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, हाउ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें क्या आएगा, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें क्या आता है, ए या एन। ए और एन अपन कैसे चेक करते हैं, साउंडिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं पहले। अब देखिए 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल। अब इसके बारे में सोचते हैं इसमें क्या लगाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए और आपने बोला भैया मेरे को दे दो चीनी। अब भाई साहब आप चीनी, आप इतनी देर से सब ग्राहक जा रहे हैं आपके सामने, लेकिन आप कह रहे हो भाई साहब चीनी दे दो। वो भाई साहब फिर छोड़ गया आपको, वो कहा भाई साहब आप लड़ने और बैठ जाओ, भाई साहब क्या हो गया, मेरे को चीनी क्यों नहीं दे रहे हो। भाई साहब पूछेगा ना, भाई साहब बताओ तो कितनी किलो चीनी चाहिए, 5 किलो, 10 किलो, 50 ग्राम, 10 ग्राम। अगर आप सिंगल होंगे तो दे देगा भाई साहब 50 ग्राम ले जाओ, आपका कोई काम तो है नहीं है। तो इसका क्या होगा, अब ऐसे उसने बता दिया, अब वो आप चीनी उससे मांगते जाओ, वो कभी नहीं देगा चीनी आपको, क्योंकि उसको पता ही नहीं ना आपको कितनी चीनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए आप उससे गए, एक आदमी के पास गए, भाई साहब मुझे रुपए दे दो। अब वो कह रहा है भाई साहब रुपए तो मैं दे दूंगा, अब रुपए कितने चाहिए। वो कहेगा नहीं भाई साहब मुझे रुपए ही दो। आपकी मम्मी जैसे बोलती है ना, बेटा चावल ले आ, अब वो पूछ ले बेटा कनकी चाहिए, टूटी चाहिए, कौन सी चाहिए। अब आप अरे चावल दे दो अंकल, भाई साहब वो ये कहेगा ना तुम पागल आगल हो क्या। अब जैसे मान ली 100 रुपए मांग रहे हैं, अब रुपए मांग रहे हैं आप किसी से, भाई साहब मुझे रुपए दे दो। वो रुपए का कितने रुपए चाहिए, अरे रुपए ही चाहिए रुपए। वो नशे ऐसे करके आएगा, भाई रुपए तो बता कितने चाहिए, मैं रुपए देने के लिए तैयार हूँ तेरे को, लेकिन तो रुपए नहीं बताने कितने चाहिए। बिल्कुल ही यार नशे ऐसे करके आते हैं यार लोग यार सुबह सुबह से ही। ठीक है, तो अब इसमें क्या आएगा, 100 में क्या आएगा, उसको बोलना पड़ेगा ना भाई साहब मुझे 100 रुपए चाहिए, तो आपको कितने देगा 100 रुपए। 200 का नोट निकाल के नहीं देगा, क्योंकि वो आपका दोस्त होगा। तो अब वो अगर दोस्त हुआ तो 100 भी बड़ी मुश्किल से देगा। अब देखिए जैसे हमारे 1000 मांग लिया आपने, उसे मिलियन। जैसे आप लोग क्या है, आप लोगों को चैनल हमारा अच्छा लगता है, तो आप क्या कहेंगे, अरे सर के मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, अरे सर के मिलियन सब्सक्राइबर हो, सर इतना अच्छी मेहनत करते हैं सर बच्चों के साथ, तो सर के मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो होंगे ना, समय आएगा। तो आप क्या, आप बिल्कुल सपोर्ट करिए हमारे चैनल को, तो मिलियन सब्सक्राइबर भी होंगे एक दिन। अब देखिए डजन, आप किसी से यहाँ पे बनाना लेने गए और आपने कहा भाई साहब बनाना दे दो, वो ये तो देगा नहीं, भाई साहब मेरे यहाँ पे इतने का ये है, तो भाई साहब बोलोगे ना भाई साहब मेरे को 1 डजन बनाना चाहिए, मेरे को ½ डजन बनाना चाहिए, तो बताओगे ना कितने डजन बनाना चाहिए। ठीक है, और जैसे कपल हो गया, इस सब में आपको क्या लगाएंगे, ए यूज करेंगे। क्या करेंगे, ए। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव 100 पेन्स। अभी मैंने इतना बताया 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, ए। तो इसमें क्या आएगा, देखना ही नहीं है, इसमें क्या आ जाएगा, आई हैव। ओके, समझ में आया। अगला देखते हैं, अगला जैसे मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, इनके संग में याद, ये वर्ड याद कर लीजिए आप, थोड़ा समझ लीजिए।
और कंपटीशन वाले बच्चों के साथ भी हो सकता है कभी, मैनी, रादर, क्वाइट, सच। इसके संग में क्या आता है, ए या एन। ए और एन आप कैसे चेक करते हैं, साउंड इफेक्ट, साउंडिंग इफेक्ट, सिंपल। जैसे ये देख लिए मैनी सिटीजन, सिटीजन को लिखेंगे तो सा सिटी वाला, तो इसमें क्या आता है, का से लेके गया ज्ञानी तक, क्या आएगा इसमें, ए, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैनी ए। सिटीजन वुड बिकम सच, इसमें क्या आएगा, सच के आगे क्या आएगा, सच के आगे चेंज, चा किससे आता है, का से लेके गया ज्ञानी तक, तो इसमें क्या आ जाएगा, सच अ चेंज। ओके, समझ में आया इतना। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे कोई एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एडवाइस, आपके पास कोई आया, भाई साहब मुझे कोई सलाह दे दीजिए, तो आप ये कहोगे क्या, भाई साहब मुझे से 1 किलो सलाह ले जाइए, मेरे 2 किलो सलाह ले जाइए। काउंटेबल ही नहीं है ना, वो तो आपने फीलिंग बता दिया। किसी ने पूछा भाई साहब मैं कैसा पढ़ूँ कि मेरे को अच्छे मार्क्स आ जाए, तो आपने सलाह दे दी उसको, ये बोला भाई साहब मैंने 1 किलो आपको सलाह दे दी, मेरे को 100 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसा थोड़े ना होता है। तो इससे क्या होता है, जैसे एडवाइस हो गया, न्यूज़ हो गई, वेदर, नॉलेज। आप नॉलेज किसी को दोगे, किलो के भाव में दोगे क्या, लीटर तो दोगे आप, तो उसको अपने मतलब बताओगे ना चीज़ों को, फीलिंग शेयर करोगे, तो उसमें क्या आता है, काउंट करोगे क्या फीलिंग कितनी कर दी, नहीं ना। तो उसमें क्या आता है, नॉलेज क्या होगा, अनकाउंटेबल, ठीक है, वर्क हो गया। जैसे एग्जांपल देखिए, सी गेव मी एडवाइस, एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल चीज है। अनकाउंटेबल चीज है, इसके आगे कोई आर्टिकल आएगा क्या, नहीं। ये कितना है, पूरा कंप्लीट हो गया, सी गेव मी एडवाइस, एडवाइस के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कुछ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी भी अनकाउंटेबल चीज के आगे, किसी भी अनकाउंटेबल चीज के आगे अगर हम कोई काउंटेबल चीज लगा दें, जैसे मैंने बोला कोई इन्फॉर्मेशन, मैंने बोला आप थोड़ी सी मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी, क्या इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन तो कुछ भी हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन क्या मैंने बोला पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब थोड़ी सी, तो उसमें क्या आ जाएगा, पीस। पीस क्या है, पीस के साथ क्या आएगा, ए, आई हैव अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये समझ में आया पूरा, डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पर खत्म हो गया है, समझ में आया ना। पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता था, द, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल से अपन सीधे समझते हैं, दा क्या होता है। दा जब लगाते हैं जब वो कोई चीज स्पेशल हो, हम उसे जानते हैं कि वो चीज स्पेशल है, उसमें हम दा लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, कुछ समय पहले वहां पर क्या रहता था, एक राजा। किंग के साथ क्या आएगा, ये तो आपको पता है। किंग यहाँ पे स्पेशल है क्या, नहीं है, कोई किंग तो सर किंग है, कुछ भी कहीं का भी हो सकता है, ग्वालियर का राजा, मुरैना का राजा, मथुरा का राजा, कहीं का भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, कोई नहीं लगेगा आर्टिकल। अब क्या इसमें बोला, किंग वर वेरी काइंड, इन्होंने बोला एक राजा रहता था वो बहुत दयालु था, लेकिन क्या हो गया, अब किंग क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया। कि किस किंग की बात कर रहे हैं, जैसे ग्वालियर के राजा की, तो ग्वालियर का राजा क्या था, दयालु था, तो क्या आ जाएगा, दा, क्या आ जाएगा, वो चीज क्या हो गई, स्पेशल हो गई ना। तो स्पेशल के साथ क्या आता है, दा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन। आर्टिकल का कब यूज करते हैं, नाउन के साथ, ठीक है। अब देखते हैं जैसे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आप जानते हैं किसी चीज का प्रॉपर नेम, जैसे देखते हैं प्लेस और पर्सन। हमेशा ये याद रखिए, प्लेस और पर्सन के साथ कभी आर्टिकल यूज नहीं होगा। प्लेस और पर्सन का जो नेम आएगा उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब देखिए, राम वॉज डैश आइडियल सन, राम वॉज आइडियल सन, राम के साथ क्या आता है, राम के साथ अगर आर्टिकल लगाएंगे क्या, नहीं सर, क्योंकि प्लेस और पर्सन के नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता है, तो क्या नहीं लगाएंगे, राम के साथ आर्टिकल इधर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या, जैसे आइडियल, वो आइडियल क्या है, आइडियल सन, सन क्या आ गया, इसके नाउन आ रहा है ना, ये क्या उसकी स्पेशलिटी बता दे, तो क्या हो गया इसका एडजेक्टिव। आइडियल क्या है, उसका एडजेक्टिव का काम करेगा, सन तो उसका बेटा, तो क्या होगा नाउन, तो इसके साथ क्या आ सकता है, राम वॉज, आइडियल के साथ क्या आएगा, एन। आया समझ में, एन क्यों आया इधर, आइडियल सन, राम के साथ क्यों नहीं आया, क्योंकि वो पर्सन है, तो प्रॉपर नाउन के साथ क्या नहीं आता, आर्टिकल नॉट यूज्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने देख लिया कि प्लेस और पर्सन के साथ आर्टिकल नहीं आता है, इसके साथ एक बेटा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि अगर वो वर्ड किसी और सिचुएशन में यूज हो रहा है, वो वर्ड किसी और सिचुएशन में यूज हो रहा है, मतलब कि उसका प्रॉपर नेम लेके स्पेशली और किसी चीज को दी जा रही है। जैसे ये देखिए, इज अ राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो इसमें क्या लगाएंगे, राम ऑफ मॉडर्न इंडिया क्या है, वो प्रॉपर नेम थोड़ा शो कर रहा है राम का, राम को डिफाइन कर रहा है कि प्रॉपर, कि राम के बारे में बात हो रही है, राम के बारे में बात नहीं हो रही है। क्या बताया गया, वो राम है, मॉडर्न इंडिया का, भगवान राम की तरह है, तो इसमें क्या आएगा, ही इज द,
ठीक है, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। जयपुर क्या है, इंडिया की रोम जैसी सिटी है, तो इसमें क्या आएगा, जयपुर इज द, स्पेशली बता दी। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे किसी कंट्री का नेम ले लिया, अमेरिका, इंडिया, रसिया, कोई सा भी नेम ले लिया, तो उसमें क्या आता है, आर्टिकल नॉट यूज्ड। उसके संग में आर्टिकल कभी यूज्ड नहीं होता है। जैसे ये लिखते हैं क्या, द अमेरिका, द रसिया, द इंडिया, नहीं लिखते हैं ना। किसी चीज का अगर स्पेशली उस चीज को डिफाइन करें तो लगाएंगे, लेकिन अमेरिका, रसिया, इंडियन सब चीजों के साथ में नहीं आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी कंट्री के नेम के आगे आपका अगर यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक और किंगडम लगा है, अगर आपके किसी कंट्री के नेम के आगे यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक और किंगडम लगा है, तो क्या यूज करेंगे, द, हमेशा क्या आएगा, द। जैसे अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या एग्जांपल देख लेते, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के साथ क्या आएगा, इसके आगे क्या लगा, यूनाइटेड, तो क्या आ जाएगा इसका, द यूनाइटेड किंगडम। ओके, समझ में आया इसमें क्यों अपन ने दा लगाया है, क्योंकि इसमें क्या है, नेम क्या है, यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक, किंगडम। ओके, अब देखते हैं माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज क्या होती है, पर्वत की श्रृंखलाएं। ठीक है, तो एग्जांपल माउंटेन रेंज के साथ हमेशा क्या आता है, दा, हमेशा याद कर लीजिए, माउंटेन रेंज होगी तो दा आएगा। जैसे दा हिमालय बोलते हैं ना, दा हिमालय। ठीक है, अब आगे क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे माउंटेन पीक्स मतलब चोटियां। माउंटेन पीक्स के साथ हमेशा नो आर्टिकल। हमेशा बच्चों के साथ कंफ्यूजन क्या होती है, माउंटेन रेंज को तो समझ लेते हैं, फिर माउंटेन पीक के साथ भी वो दा लगा देते हैं, ये गलत है। तो माउंटेन पीक के साथ क्या आता है, नो आर्टिकल। ये हमेशा याद रखने की बात है। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, आगे लिख लीजिए, याद करने की बात, माउंटेन पीक नो आर्टिकल। ठीक है, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट के आगे कुछ आता है क्या, नहीं, तो इसमें क्या आएगा, जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, माउंट आबू क्या है, पीक है, ऊंची चोटी है। ये थोड़ी ना है कि वो श्रृंखलाएं थोड़ी ना है कि माउंट आबू जितनी 4-5 चोटी है इतनी लंबी, जे चोटी, तो क्या है, माउंट आबू क्या है, एक चोटी है, तो इसमें क्या आएगा, नो आर्टिकल। ठीक है, अब कोई जैसे नेशनलिटी फीलिंग वाला वर्ड है, ठीक है, जैसे मेरे देश के बारे में, जैसे देश की भावना के साथ जुड़ा है वो वर्ड, नेशनलिटी फीलिंग वाला वर्ड है। जैसे मैंने बोला फ्रेंच, इंग्लिश मतलब सफेद आदमी, जैसे बोलते हैं ना, जैसे हमारे घर में पता नहीं होता है फॉरेन क्या कहते हैं, तो ये कहते नहीं ये इंग्लिश मैन है, मतलब ये विदेशी आदमी है। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं, नेशनलिटी फीलिंग वर्ड। तो जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, द इंग्लिश डिफीटेड बाय द फ्रेंच। जो अंग्रेजी आदमी था वो किसके द्वारा हारा गया, फ्रेंच के द्वारा। ठीक है, अंग्रेजी आदमी किसके द्वारा हारा गया, फ्रेंच के द्वारा। ये किस में कर रहा है, नेशनलिटी फीलिंग हमारे देश की भावना के साथ कर रहा है ना। ठीक है, नेशनलिटी फीलिंग वाली इसमें चीज आ गई, द इंग्लिश डिफीटेड बाय द फ्रेंच। इसमें ये तो नहीं है ना कि फ्रेंच एक लैंग्वेज हो गई, एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इसमें क्या, इंग्लिश अलग चीज है, फ्रेंच अलग चीज है। इसमें फ्रेंच देश भावना के बारे में बात कर रहा है। अगर ये इधर लैंग्वेज का काम कर रहा होता है तो इसमें क्या आता, नो आर्टिकल। ये लिखा है ना नीचे, लैंग्वेज मीन्स नो आर्टिकल। जैसे एग्जाम्पल, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। जो इसमें द इंग्लिश जो वर्ड है वो क्या काम कर रहा है, जो विदेशी लोग होते हैं वो स्पीक क्या करते हैं, इंग्लिश इधर क्या कर रहा है, इंग्लिश इधर कर रहा है लैंग्वेज का काम, इधर क्या कर रहा है, इधर कर रहा है नेशनलिटी फीलिंग वाला काम। तो नेशनलिटी फीलिंग के साथ क्या आता है, द, और स्पीक इंग्लिश के साथ क्या आता है, नो आर्टिकल। ओके, अब क्या पढ़ेंगे आगे, नेम ऑफ डिसीज मतलब बीमारियों के नाम साथ क्या आता है, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, अब बीमारियों के साथ नाम के साथ क्या आता है, कोई आर्टिकल नहीं आता। आपने सुना है क्या उसको, द कैंसर, किसी ने बोला है क्या, द कैंसर, द टीबी, ये कुछ नहीं आता है इसके साथ, मतलब डिसीज के नाम के साथ क्या आता है, नो आर्टिकल। अगर आप देख लीजिए, जैसे कोई बड़ी महामारी आ गई है, क्या आ गई है, महामारी के साथ आप क्या यूज करेंगे, महामारी के साथ क्या करेंगे, द यूज। जैसे मान लीजिए 1920 में आई थी ना प्लेग, तो उससे क्या, उसमें क्या होगा, उसमें द यूज होगा। इस महामारी वगैरह में क्या होता है, द इज यूज्ड। ओके, महामारी वगैरह होती है उनके संग में द यूज्ड होता है। अब देखते हैं रिवर नेम के साथ क्या आता है, द, जैसे द गंगा लिखा है ना, पढ़ा होगा आपने क्लासेस, स्कूल, सोशल साइंस में भी रहता है, द गंगा, द यमुना। ठीक है, ओशियन और सी नेम के साथ क्या आता है, द। ओशियंस और सी नेम के साथ भी क्या आता है, द यूज करते हैं। कैसे, जैसे द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, सुने हैं ना।
ठीक है, अब देखते हैं यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में क्या आता है, द इज यूज्ड। यूनियन टेरिटरीज कौन सी होती है, उसमें जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, इस सब में क्या आता है, द इज यूज्ड। अब आगे देखते हैं प्लेनेट नेम। प्लेनेट नेम के साथ क्या यूज होता है, द इज यूज होता है। प्लेनेट नेम के साथ क्या होगा, द इज यूज्ड। जैसे द वीनस, द मार्स। अब जैसे मान लीजिए कोई यूनिक थिंग्स है, बहुत सारी यूनिक थिंग्स हैं, तो आपको ये लगे कोई ये चीज यूनिक है और ये पहले से प्री डिफाइंड है, कि मतलब ये पहले से डेफिनेट है इसका क्या चीज है, तो उसमें आप क्या लगाएंगे हमेशा, द इज यूज लिखा है ना, यूनिक थिंग्स द इज यूज्ड। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे कोई लिखा है जैसे वर्ल्ड और यूनिवर्स, ठीक है, वर्ल्ड और यूनिवर्स, इसके संग में क्या होगा, द यूज। द क्यों यूज होगा, क्योंकि क्या है ना, ये वर्ल्ड और यूनिवर्स पहले से प्री डिफाइंड चीजें हैं, कि मतलब क्या है ये क्या चीज नहीं है, पूरा वर्ल्ड कितना क्या है, और यूनिवर्स के बारे में पता है, तो इसमें क्या लगाएंगे, द इज यूज, प्री डिफाइंड है ये चीजें। अब देखिए जैसे हेवन, हेल, ये आपको याद रखना है, एक्सेप्शन है। हेवन, हेल, गॉड एंड पार्लियामेंट, इसके साथ क्या होगा, नो आर्टिकल इज यूज। ठीक है, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे बोलते हैं ना गो टू हेल, ये बोलते हैं गो टू आ हेल, लगाएंगे क्या इसमें, हेल। वैसे इसमें अगर देखा जाए तो ए ही आएगा, लेकिन क्यों नहीं आएगा, इसमें क्या एक्सेप्शन है, हेवन, हेल, गॉड एंड पार्लियामेंट। आप पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते रहिएगा अपने, आपको बाद में पढ़ने के और काम आएगा। ठीक है, इसमें गो टू हेल तो नहीं लिखेंगे ना, बोलते हैं ना गो टू हेल। ठीक है, आगे देखिए इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर। इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर, इसके संग में क्या आता है, द इज यूज्ड। जैसे बोलते हैं ना वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, बोलते हैं ना, आपकी बुक में ही पढ़ा होगा, वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके संग में क्या आता है, इन्वायरमेंट के संग में द। अब जैसे देखिए डायरेक्शन नेम, डायरेक्शन नेम के संग में क्या आता है, द। अब जैसे कैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपने अभी तक बचपन से ये लाइन बहुत सुनी होगी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, लगता है ना उसमें। प्लेनेट नेम में क्या आया था, मैंने बताया था द सन इज राइजेज इन द ईस्ट, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे द ईस्ट हो गया, द वेस्ट हो गया, आया समझ में। अब आगे देखते हैं होली बुक्स। होली बुक्स में क्या आता है, द, वो क्या है अपने पौराणिक ग्रंथ, तो उसमें क्या आता है, द। जैसे वो हो गया गीता, द बाइबल। ठीक है, अब आगे न्यूज़पेपर नेम, जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है न्यूज़पेपर की, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, ये सब हैं, तो इनके संग में क्या आता है, द। ये पहले से पता है ये न्यूज़पेपर क्या है, ये मतलब यूनिक है, इनका भी मतलब जैसे कोई नाम दे दिया किसी चीज को, भी यूनिक हो चुका है ना, तो वो क्या होगा, उसके संग में द यूज करेंगे। जैसे न्यूज़पेपर नेम के साथ द इज यूज, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स तो यार पहले से ही डिफाइंड है, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, दिल्ली का किला, कुछ भी आप कुछ भी देख लीजिए, ग्वालियर का किला, ये सब क्या है, प्री डिफाइंड चीजें, पहले से ही डिफाइंड है, तो इसमें क्या आता है, द इज यूज। मैंने पहले बता दिया, कोई चीज पहले से डिफाइन है और उसको संग में आर्टिकल द यूज करेंगे, क्योंकि आर्टिकल जो द होता है वो क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, तो इसके संग में क्या यूज करेंगे, द इज यूज। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। जो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, फीलिंग्स में शो करता है चीजों को, ना आप उसे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई किसी ने एडवाइस दी, आप उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते। गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो आप उसको क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें आप फीलिंग में बता सकते हो, उसने मेरे को फीलिंग में क्या क्या बताया, क्या चीज है, एब्स्ट्रैक्ट क्या बताया। मटेरियल का है, मटेरियल कोई से भी चीज ले लो, आपके यहाँ पे मिट्टी, घर बन रहा है किसी के यहाँ का, आपका वो मिट्टी डली है, तो आप उससे क्या होगा, भाई साहब 2 मिट्टी डली है, भाई साहब वो कहेगा 2 मिट्टी क्या होती है, 2 ट्रॉली मिट्टी हो गई, हमारे यहाँ पे ये डला है, तो उससे क्या होगा, इसमें क्या होगा, मटेरियल वो पता नहीं सकते, मटेरियल अपन गिन थोड़ा सकते हैं। अब जैसे आप किसी दुकान पे जाओगे तो आप ये बोलोगे ना, भाई साहब मुझे 2 पेन दे दो, अब ऐसे बोलो 2 चीनी दे दो, 2 आलू मांग भी सकते हो, मान लो बड़े महंगे आलू चल रहे हैं क्योंकि अभी, तो आप क्या उससे 2 आलू मांग सकते हो, लेकिन ये थोड़ा कहोगे भाई साहब मेरे को 2 चीनी दे दो, 2 चावल दे दो, भले ही कितने महंगे हो जाए वो बाय पीस थोड़े ना आएंगे, तो वो किससे आएंगे, लीटर, उनके लिए वो क्या है, लीटर वगैरह, इन सब के साथ क्या होता है, ए और एन यूज होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ अगर कोई काउंटेबल आगे लग जाए तो क्या हो जाता है, वो काउंटेबल काउंट किया जाता है, उसके साथ आर्टिकल यूज किया जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल के साथ क्या आता है, नो आर्टिकल। जैसे एग्जांपल में बता चुका हूँ, शुगर, अभी बताया ना मैंने, शुगर गिन के थोड़े लोगे उससे, तो ये क्या अनकाउंटेबल चीज है। अगर मैं इधर बोल देता अब पर केजी शुगर, तो इसमें क्या आ जाता,
ए आ जाता, क्योंकि इसमें मैंने पर लगा दिया तो मतलब 1 किलो डिफाइन हो गया उसमें, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आप सभी जानते होंगे। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, उसमें जैसे मान लीजिए आपके क्लास में 45 स्टूडेंट हैं, 40 आप क्लास के टॉपर हैं, तो फिर आपसे सब बच्चे क्या कहते हैं, ही इज अ टॉपर ऑफ द क्लास, ही इज अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो क्या लिख देते हैं, ही इज द, ओके, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। आपका आर्टिकल यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों ने पहले क्या देखा, आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट कौन कौन से होते हैं, डेफिनेट होता है द, इनडेफिनेट कौन कौन से होते हैं, ए और एंड। एग्जांपल भी लिया था अपने बुक का और ताजमहल का, याद है ना। उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद हमने देखा आर्टिकल कब यूज नहीं होता, कब यूज नहीं होता है, जब नाउन नहीं है अगर सेंटेंस में तो आर्टिकल यूज नहीं होगा। सबसे पहले क्या देखना होता है, नाउन। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल में क्या पढ़ा था अपने पहले देखा था, साउंडिंग इफेक्ट। साउंडिंग इफेक्ट में क्या होता है, अगर आ से लेके अंगा तक आएगा तो एन लगाएंगे, और उसके बाद अगर का से लेके ज्ञा तक गया आएगा तो क्या लगाएंगे, ए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में क्या देखा था कि अगर व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हैं तो क्या लगाते हैं उसमें, क्या लगाते हैं उसमें, आर्टिकल यूज होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने देखा था, वो एग्जांपल देखा ना, व्हाट अ प्रिटी गर्ल, देखा था ना वो एग्जांपल, उसी से, ठीक है। फिर आगे हमने देखा, फिर डेफिनेट में गए थे। डेफिनेट में क्या बताया था, अगर कोई चीज पहले से प्री डिफाइन नहीं है तो उसके संग में ए लगाएंगे, अगर वो बाद में डिफाइन हो जाती है तो उसमें क्या लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक एप्पल लिया, तो एप्पल में क्या, जैसे मान लीजिए आपने दुकान से बहुत सारे एप्पल रखे, आपने एक एप्पल डिफाइन कर दिया, भाई साहब ये एप्पल खराब है, तो अब फिर वो खराब एप्पल के बारे में बोलोगे तो वो क्या हो गया, खराब एप्पल क्या हो गया, डिफाइन हो गया। तो उसमें क्या लगाएंगे, पहले तो ए लगाएंगे एप्पल के लिए, बाद में क्या लगा देंगे, द, ठीक है। अब आगे जैसे नेम ऑफ डिसीज हो गया, रिवर नेम हो गया, ओशियन नेम, यूनियन टेरिटरीज, प्लेनेट नेम, इन सब के साथ क्या लगाएंगे, ये आपने लिखा है, इसके नोट्स बना लीजिए, आप पढ़ने के लिए बहुत काम आने वाले हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर आपका आर्टिकल खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के साथ।